एक सेठ जी ने कहा महाराज टीवी देखने बैठे वो ताश पत्ते खेलता हूं महाराज, कब 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे निकल जाते पता नहीं चलता है, पर भजन करूं माला जपूं नींद आती है, आलस्य आता है, मन नहीं लगता है, क्या करूं? बोले साहब मन तब लगेगा जब तुम्हें ये पता हो, ये अनुभव हो कि ये जो मैं कर रहा हूं ये केवल एक मेरा नियम नहीं है, ये भगवान साक्षात मुझे इस कार्य में देख रहे हैं। और एक बात बोलूं, मैं तो कभी कभी कहता हूं अगर मन ना भी लगे ना तो झूठ मूठ का लगाओ। बात समझ रहे हो? आपका पूजा में मन नहीं लगता है तो दिखावा के लिए लगाओ, झूठ मूठ का पूजा करो। आपका माला फेरने में मन नहीं लगता, झूठ मूठ का माला फेरो, ऐसी ही माला फेरो, कोई बात नहीं। हो सकता है मेरी बातों से बहुत सारे लोग असहमत हो जाएं, लेकिन ये मैं जो बात कह रहा हूं पूरी गंभीरता से, पूरे होश में कह रहा हूं, कोई मैं विनोद में बात नहीं कर रहा, पूरी गंभीरता से, पूरी इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आपका माला फेरने में मन लगता है, ऐसे झूठ मूठ का माला फेरते रहो, बस ऐसे, कुछ नहीं तो ऐसे ही ऐसे करते रहो। तुम्हारा ये जो नाटक है, तुम्हारे जो झूठा मूठा कुछ नहीं, बच्चों को ही दिखाओ ताकि बच्चे देखे कि देखो बाबा जी माला फेरते हैं, भले मन में कुछ भी बोल रहे हो लेकिन करो, नाटक करो। और परिणाम क्या होगा? ये जो तुम्हारा नाटक है ना, ये तुम्हारा नाटक धीरे धीरे कब वास्तविकता में बदल जाएगा तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। हाँ महाराज, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका भजन में मन नहीं लगता, बस दादी जी जा रही हैं, बहू भी चली गई, अब सास जा रही है, ले गई, बैठी है, मन नहीं लग रहा। लेकिन धीरे धीरे परिणाम ये हुआ कि वही जिसका मन भजन में नहीं लगता था, 2-4 दिन तो गए, मन ही नहीं लगा। 2-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि अब तो महाराज वो सास से पहले खुद ही तैयार हो जाती, चलो चलो आज तो शंकर जी की, भोले बाबा की शादी है, आज तो सती चरित्र होगा, व्यास जी गाएंगे, चलो चलो जल्दी करो। तो वो तुम्हारा दिखावापन, वो तुम्हारा बनावटीपन कब वास्तविकता में बदल जाएगा तुमको खुद भी पता नहीं चलेगा। इसलिए झूठ मूठ का भजन करो, झूठ मूठ का कीर्तन करो, और वो झूठ मूठ का कीर्तन ही तुम्हें इस माया से मुक्त करा देगा। बात आ रही समझ में? तो ब्रह्मा जी ने कहा श्रोत्रेण श्रवणम तस्या, भगवान की कथा को सुनो और फिर उसके बाद उसकी कथा को गाओ। 3 प्रकार के साधन बताए हैं। मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। पहले तो आओ आप सुदामा जी की बगिया में। क्यों आए? बोले अरे वो चित्रकूट के एक महाराज जी आए हैं ना। कौन से महाराज जी? नाम हम भूल गए। हाँ, कहां से हैं? हाँ, चित्रकूट के हैं। चलो सुनाते हैं थोड़ा बहुत। तो अब आए तो श्रोत्रेण, कथा में बैठे सुने। अब कथा को सुना, उसके बाद फिर कथा विश्राम हुई, वहां से चल दिए। रास्ते में किसी ने पूछा, अरे सुनो आज तेरी पड़ोसन नहीं आई कथा में? अरे हाँ, क्या बताऊं, मेरी उससे बनती नहीं है, जब देखो कचर 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 लगा रहता। तो श्रोत्रेण, श्रोतव्य, भगवान की कथा को सुनो और कथा के बाद जाओ। और यदि आपने व्यर्थ की चर्चा छेड़ी तो कथा की महिमा खराब, बेकार। कोई मिले तो क्या कहो, अरे सुनो आज कथा में कौन सी चर्चा हुई, आज महाराज जी ने कौन सी वाली बात बताई। तो कीर्तितव्यश्च, पहले भगवान की कथा को सुनो और फिर भगवान की कथा की महिमा को गाओ। अगर कथा सुनने के बाद आपको संसार की ही बातें स्मरण में रही तो कथा का सुनना ना सुनना एक बराबर है। इसलिए कथा की महिमा को गाओ, और जब कथा की महिमा को गाओगे, घर पहुंचे तब क्या करोगे?
टीवी, तारक मेहता, तो क्या करोगे? मंतव्यश्च महेश्वरः। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप 3 घंटे कथा सुने, 3 घंटे कथा सुनने के बाद फिर आप एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, इधर उधर के व्यर्थ की चर्चाएं कर रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, क्या फायदा? कथा सुनने के बाद नहीं मन लग रहा, आधा 1 घंटा बैठो, ढोलक ले लो, कीर्तन करो, बाबा का भजन करो। कुछ नहीं है, अकेले बैठे हो, नाम जप करो। लोग आज व्रत में सबसे बड़ा अपराध क्या करते हैं? आजकल लोग व्रत करते हैं और व्रत में महाराज दिन भर पड़े पड़े सोते हैं। मैंने बहुत घरों में देखा है। कहेंगे भाई उठो, बोले नहीं आज व्रत कुछ खाया पिया नहीं, आराम करने दो। शास्त्र कहता है व्रत वाले दिन तो सोना ही नहीं चाहिए। यदि आप व्रत कर रहे हो तो जिस देवी का, जिस देवता का व्रत है उसका नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो। आपने 3 घंटे कथा सुनी, 3 घंटे बाद घर में जाकर वही 84 का चक्कर शुरू, तो क्या फायदा? घर जाओ, थोड़ा बहुत 1-2 कीर्तन कर लो। जैसे बहू किसी कारणवश नहीं आ पाई है तो वृद्ध माताओं को चाहिए कि वो कथाओं को चर्चा में सुनाए, बच्चों को बुला के बिठाओ, सुनो आज महाराज जी ने देखो ये कितनी बढ़िया बात बताई है, और कल से तुम भी तैयार हो जाना, और चिंटू के पापा को भी बोल देना, वो भी कथा में चलेगा कल से। यही तो भाव है। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च। और यदि कोई नहीं है तुम्हारे आसपास में तो कीर्तन करो, मन में स्मरण करो। तो यह 3 भाव से भगवान को याद करो।